ओके लाडले बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका एक्सरसाइज ए 5.3 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 16? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। देखो क्या होता है ना कि मान लो जब एक कंस्ट्रक्शन होता है ना, कंस्ट्रक्शन तो बच्चों जिनको भी ये जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोले ठेका देते हैं, हम जो भी कंस्ट्रक्शन का काम जिनसे करवाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये है ना बहुत डिले करते हैं किसी भी काम को। मतलब आपको मान लो आपने एक स्कूल बनवाया, आपने एक नया हमारे स्कूल बन रहा है, ये स्कूल में हमारा बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है, तो हमने किसी को बुलाया कि आपको ये है ना अगस्त तक कंप्लीट करके देना है। तो पर वो क्या करते हैं कि कभी उनके वर्कर नहीं आते हैं, कभी कोई काम आ जाता है, तो वो अगस्त से सितंबर और सितंबर से अक्टूबर ला देते हैं। ठीक है, ऐसे में तो उनकी मनमानी हो जाएगी क्योंकि वो काम को डिले करते जा रहे हैं। तो है ना उन पर कुछ पेनल्टी रख देते हैं कि सर आपको अगस्त तक का दिया था, 30 तारीख तक अगस्त तक का हमने आपको दिया था, जो भी हमारी बात हुई थी कि आपको इस दिन तक सारा काम करके देना है, पूरा हमारा जो भी ऑडिटोरियम है ये पूरा हमको कंप्लीट करके देना है। पर यदि इसके बाद यदि आप एक दिन भी लगाओगे तो यहां से पेनल्टी आप पे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यही क्वेश्चन है, बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, एक सर्टेन डेट के बाद, एक निश्चित तारीख के बाद उस पर पेनल्टी लगाई गई ₹200 फॉर फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। अब यदि हम सॉल्यूशन लिखें तो पेनल्टी कितनी लगाई फॉर फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितनी आ गई बच्चों, कितनी आ गई 200। ठीक है, 200 ₹250 फॉर सेकेंड डे, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे, सेकेंड डे के लिए पेनल्टी कितनी आ गई 250, है ना। फिर ₹300 फॉर थर्ड डे, जो पेनल्टी आ गई थर्ड डे के लिए, थर्ड डे के लिए पेनल्टी कितनी आ गई बच्चों, दैट इज 300। ठीक है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे, और जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, आगे आने वाले दिन आते जा रहे हैं, ₹50, है ना। पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे मतलब हर दिन जब बढ़ते जाएगा ना तो उस पर 50 ऐड होते आएगा। क्लियर है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे अस पेनल्टी, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर था जिसने ऑडिटोरियम बनाने का प्रॉमिस किया था, उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी यदि वो अपने काम को जो दी गई तारीख है उससे 30 दिन बाद तक नहीं कर पाता है। तो ठीक है ना, यदि इसका काम डिले होता है तो पहले तो देखो ये एपी बना रही है क्योंकि फर्स्ट डे उसको पेनल्टी 200 देना था, अगले दिन 250, 300, तो आप देख रहे हो 50-50 ऐड होते आ रहा है। और उसने बोला भी है कि ईच सक्सेसिंग डे मतलब हर दिन आते आते आपका जो भी पिछला अमाउंट था उसमें +50 होता जाएगा। क्लियर है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ये जो एपी फॉर्म कर रहा है, तो पहला हो गया 200 फर्स्ट डे के लिए, दूसरा हो गया 250, तीसरा हो गया आपका 300 डैश डैश डैश, ऐसा वो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर उसने बोला है कि जो सर ए है हमारा 200 है, और सर डी हम निकाल सकते हैं, दैट इज A2 - A1। वैसे क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि हर सक्सेसिंग डे पे वो उसको ₹50 चार्ज करना पड़ रहा है। तो आपकी जो सेकंड टर्म हो गई 250 माइनस फर्स्ट टर्म हो गई 200, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 50 आ गया। क्या आ गया, 50। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो देखो आपको सर उसको ऐसा करना पड़ेगा, पहले दिन का पैसा भी जुड़ेगा उसका, दूसरे दिन का पैसा भी जुड़ेगा, तीसरे दिन का पैसा भी जुड़ेगा, और ऐसे कितने दिन तक उसने वर्क को डिले किया है, 30 दिन तक किया है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर A30 वाला आएगा, मतलब है ना कौन सा दिन आएगा, 30 डे वाला पैसा भी उसका जोड़ा जाएगा। कौन सा लास्ट डे कौन सा है उसका, 30 डे। तो 30 डे पे मतलब 30वें दिन उसको कितनी पेनल्टी लगी, हमको नहीं मालूम है सर कि 30वें दिन उसको कितनी पेनल्टी लगी। और 30वें दिन पेनल्टी लगी है मतलब सर A30, ये तो पक्का है कि जो 30वें दिन वाली जो पैसे निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, A30 क्या है आपकी टर्म है बच्चों, क्या है टर्म। तो सबसे पहले आपको A30 निकालना पड़ेगा कि 30वें दिन उसने कितना उस पर पेनल्टी हो जाएगी, 30वें दिन पर कौन सी कितनी पेनल्टी हो जाएगी। तो A30 निकाल लेते हैं, तो A30 क्या आ गया बच्चों आपका, A30 आ जाएगा A+29D, है ना, क्योंकि वो उसने पहले दिन भी पेनाल्टी दी, दूसरे दिन भी दी, तीसरे दिन भी दी, और उसका जो लास्ट डे रहा, लास्ट डे कब तक दी उसने, 30वें दिन तक दी। तो सर A30 हमको नहीं मालूम है, मतलब हमको A30 टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो A30 को हम क्या लिख सकते हैं, A+29D, A+29D। तो A30 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, A30 हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपकी होगी 200
प्लस 29 मल्टीप्लाई डी कितना हो जाएगा बच्चों आपका 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 200, 29 में 5 का 5 9 जा 45, 5 4 5 2 जा क्या होता है 10 और ये 4 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 1 0 पीछे का लग जाएगा। क्लियर है, और इसमें हम 200 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1650 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1650। तो जो उसने 30वें दिन जो पेनाल्टी दी वो कितनी दी 1650 दी, क्या दी 1650। मतलब हमने 30th वाले डे वाले दिन भी निकाल लिया कि 30वें दिन उसने कितनी दी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट टर्म जो इसकी आई कितनी 1650 आई। ठीक है, कितनी आई 1650 आई। अब बोला कि सर ये जो सारी पेनाल्टी है ना हर एक दिन की, फर्स्ट डे की, सेकेंड डे की, थर्ड डे की, और जो 30 डे पे की पेनाल्टी है जो हमने निकाला A30 से, सर इनका सम कर दो और मुझे बता दो कि कितना पैसा उसको टोटल मिला के सभी दिनों का देना पड़ेगा। तो सर सम निकालना है तो मतलब यहाँ पर क्या लगेगा SN का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा सर SN का, और SN का फॉर्मूला होता है n/2a + an। अच्छा सर मुझे ये तो बताओ सर कि n को क्या रखेंगे, तो यहाँ पर कितने दिन के लिए हम सम निकाल रहे हैं 30 दिन के लिए निकाल रहे हैं, कितने दिन के लिए पेनाल्टी उसकी अपन निकाल रहे हैं 30 दिन के लिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 30, तो n की जगह हम 30 रख देंगे कि मतलब सम ऑफ 30 डे का निकाल रहे हैं, कितने दिन का सम निकाल रहे हैं 30 दिन की पेनाल्टी का सम निकाल रहे हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2, a की वैल्यू कितनी होगी 200 प्लस an की जगह an क्या हो जाएगा A30 हो जाएगा, n की जगह 30 रख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 215 जा, तो S30 इक्वल टू 15 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 200 प्लस A30 क्या है आपका A30 कितना है 1650। अच्छा 1650 में 200 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1850, कितना हो जाएगा 1850। क्लियर है, ठीक है, 15 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी है ना। क्लियर है, फिर 15 में 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 चौक 60, 60 का डबल कर दो 120, 120 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127, 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 12, और 15 बन जा 15 में क्या ऐड कर दो 12 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 27। तो आ जाएगा आपका कितना पैसा पे करा बेटा उसने टोटल 30 दिन में, पहले दिन की पेनाल्टी, दूसरे दिन की पेनाल्टी, तीसरे दिन की पेनाल्टी, और ऐसा वर्क कब तक डिले होते रहा 30 दिन तक। तो उन 30 दिनों की पेनाल्टी को हमने जोड़ दिया तो भैया इतनी पेनाल्टी देनी पड़ गई। इससे क्या सबक मिलता है इस कहानी से कि जो भी काम करो समय से कंप्लीट करो, वरना पेनल्टी इतनी हो जाएगी कि बड़ा अमाउंट बन जाएगा हमारा। क्लियर है, और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं ना यहाँ पर 30th टर्म निकालते हैं S30 का फॉर्मूला, नहीं भाई 30वें दिन का जो निकालना है ना कि 30वें दिन कितनी पेनल्टी दी है, तो कुल मिला के वो टर्म निकालना है आपको, A30 निकालना है। ठीक है, तो अगले बार हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 होगा आपका। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखें, इसको लिख ले, अच्छे से समझ ले। ठीक।